क्या आपको पता है कि ट्रेन्स और एरोप्लेन की जो सीट्स होती है वो ज्यादातर ब्लू ही क्यों होती है? इतने सारे कलर्स हैं, बट प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो काम करते हैं वो सीट्स के लिए, बैठने वाले जगह के लिए स्पेशली ब्लू को ही क्यों चूज किए। तो आप जान लो कि हर एक कलर का एक्चुअली एक मीनिंग होता है और इंसान का ब्रेन हर एक कलर को एक मीनिंग के साथ एसोसिएट करता है। जैसे आप कोई भी कलर देख रहे हो, जैसे आप ये रेड देख रहे हो, हर एक कलर का ब्रेन पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता ही है। तो जो ये ब्लू कलर्स है ना सीट वाले, वो सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को फील कराता है। इसका मतलब ब्लू कलर को जैसे आप देखते हो आपको सेफ फील होता है। और ट्रैवल करते समय का वेटिंग टाइम, एक जगह पे बैठे रहना, इन सब से ट्रैवलर्स को बहुत स्ट्रेस फील होता है। और जब आंख ब्लू सीट पे पड़ता है तब सबकॉन्शियसली उनको रिलैक्समेंट फील होता है। आपको पता है जापान का जो टोक्यो है, वहाँ पर जब स्ट्रीट लाइट्स को ब्लू कलर में बदला गया ना, तब वहाँ का व्यू कुछ ऐसा हो गया और ये पाया गया कि वहाँ जो क्राइम का नंबर्स था ना वो घट गया। मतलब जो क्रिमिनल्स थे उनका दिमाग काल्म हो गया और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। ब्लू लाइट सच में एक मिस्ट्री है। एक मिस्टीरियस तरीके से ये बॉडी और ब्रेन को काल्म कर देता है, शांत कर देता है। इनफैक्ट कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि ब्लू लाइट प्लांट के ग्रोथ को बूस्ट करता है। ग्रीन हाउस टुडे का आप ये आर्टिकल देख सकते हो। ब्लू लाइट प्लांट के क्लोरोफिल प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और जो प्लांट का बढ़ने का स्पीड होता है वो बढ़ जाता है और वो जल्दी ग्रो होते हैं। ब्लू कलर दुनिया का सबसे मिस्टीरियस कलर। बहुत सारे गेमर्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या पबजी वापस आएगा? तो मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड इन्फो दे रहा हूँ। देखो, पबजी का चाइना के साथ लिंक था, वो चाइनीज ऐप था और ये एक बड़ा रीजन था जिसके चलते गवर्नमेंट ने पबजी को बैन किया। ओके, उसके बाद आपको पता ही होगा कि पबजी ने पबजी न्यू स्टेट नाम के एक गेम को लाया प्ले स्टोर पे और इसको मेनली पबजी टीम ने यही सोच के बनाया कि इसे इंडिया में लॉन्च किया जाए, क्योंकि पबजी न्यू स्टेट जो गेम है ना उसका चाइना के साथ कोई संबंध नहीं है। और आपको पता है पबजी के मेकर्स ने इंडिया में एक कंपनी खोला एक फ्रेश नाम से, जिसका चाइना से कोई लिंक नहीं है, पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से। और ये खुला मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अप्रूवल के बाद और ये कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी बन गई है जिसे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। और ये कंपनी साउथ कोरिया की कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन का सब्सिडियरी है, मींस नो लिंक विथ चाइना। और जो ये पबजी न्यू स्टेट गेम आया है, इसका डेवलपर नेम आप प्ले स्टोर पे देखोगे तो आपको टेंसेंट नहीं दिखेगा बल्कि क्राफ्टॉन दिखेगा, जिसका चाइना से कोई लिंक नहीं है। और फ्री फायर और सीओडी जैसे गेम का भी चाइना से कोई लिंक नहीं है, इसलिए ये इंडिया के प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और अब पबजी का भी एक गेम ऐसा बन रहा है जिसका चाइना से कोई लिंक नहीं है, इसलिए हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पबजी इंडिया में वापस आ सकता है। अभी भी पूरी तरह से होप मत छोड़ो, बट सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है। लोगों ने इसके खिलाफ काफी रिपोर्टिंग की थी कोर्ट्स में कि ये गेम बहुत ही एडिक्टिव है और बच्चों को बिगाड़ रही थी, और ये भी एक कारण था बैन होने का, अलॉन्ग विथ पहला कारण जो था चाइना से लिंक। तो अब लोगों ने बैन करवाया था आवाज उठा के इस गेम के खिलाफ, तो अब लोग ही इस पे आवाज उठा के इसको अनबैन करा सकते हैं, क्योंकि पबजी कंपनी ने चाइना से लिंक वाली बात को तो क्लियर कर दिया है, एकदम फ्रेश इंडियन कंपनी बना के। बट इसका हेल्थ इफेक्ट और साइकोलॉजिकल इशू वाला पॉइंट, इसको खत्म करने के लिए लोगों को ही सरकार को बोलना होगा। तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बोलूँ ना, तो अगर पबजी कंपनी चाइना से लिंक वाले बात को खत्म कर दिया है और अगर गवर्नमेंट को बच्चों के टाइम वेस्ट और हेल्थ इफेक्ट की चिंता है, तो उनको एटलीस्ट टाइम लिमिट रख के इस गेम को लॉन्च करना चाहिए। अभी के इस माहौल में टाइम लिमिट ही एक सॉल्यूशन है, जिससे पबजी लवर्स एंटरटेन भी रहेंगे और लोगों का कंप्लेन भी हट जाएगा कि बच्चे हद से ज्यादा देर तक खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से अब अगर ये गेम लॉन्च हुआ तो ऑफ कोर्स इसमें टाइम लिमिट वाला फीचर होगा। टी सीरीज जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, इंडिविजुअल नहीं, ऑफ कोर्स कंपनी चैनल, बट सबसे बड़ा है और वो एक इंडियन चैनल है। तो इसमें टी सीरीज तो सबको जानते हैं, बट टी का मतलब क्या आपको पता है? तो टी सीरीज में टी का मतलब है त्रिशूल, ये वाला त्रिशूल। गुलशन कुमार जो इसके ओनर थे वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और इसलिए उन्होंने कंपनी का ये नाम दिया। ये लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े भक्त थे और इसका एविडेंस था इनका लाइफस्टाइल। गुलशन कुमार जो ये है ना, ये एक लेजेंडरी पर्सन थे।
और ये सबसे रिलीजियस एंटरप्रेन्योर्स में से एक थे उस टाइम के, और ये इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स पे विजिट करते थे। और आपको पता है इनका जो मौत का कहानी है वो बहुत ही दर्दनाक है, मतलब बहुत ही शॉकिंग है। शिव जी का एक मंदिर है, जितेश्वर महादेव मंदिर, ये वहां गए थे पूजा करने, और आपको पता है इनको टोटल 16 टाइम्स गोली मार दिया गया। और जिसने इनको मारा वो ऐसी लाइन कहा था ना, इतनी हॉरिफिक और इतनी गंदी लाइन, आप खुद स्क्रीन पे देख लो। ये विकिपीडिया का एक आर्टिकल है। अब इस कंपनी को इनके जो बेटे है वो चला रहे हैं, और अब टी सीरीज इंडियन म्यूजिक मार्केट का 60% कवर करता है, और इनका सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में से एक है। और फिल्म लल्लू राम 1984, इसमें पहली बार टी सीरीज का ओरिजिनल म्यूजिक एल्बम आया था, और अब ये पूरी दुनिया में छा गया है। और पूरे वर्ल्ड में इंडियन ब्रांड ही टॉप सबसे नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। ये सुन के ऑफ कोर्स प्राउड फील होता है। कंज्यूरिंग यूनिवर्स के इस फेमस एनाबेल डॉल को आप जानते ही होंगे। इसे कई लोग एनाबेला कहते हैं, एनाबेल कहते हैं, दोनों ही करेक्ट है। और ये डॉल कितनी खतरनाक है इससे भी आप परिचित होंगे। पर क्या हो अगर ये बाहर निकल जाए? आपको पता है साल 2020 के अगस्त के महीने में एक न्यूज आ रही थी कि जो ये एनाबेल डॉल है, ये एड और लोरेन वैरन का जो वो अकल्ट म्यूजियम है कनेक्टिकट में, वो 14 अगस्त के सुबह 3 बजे एस्केप कर गई, वो म्यूजियम से भाग गई। और जैसा कि आप इस विकिपीडिया पेज पे देख सकते हो, विकिपीडिया पेज को किसी ने मिस्टीरियस तरीके से एडिट कर दिया, और वहीं से सबको ये जानकारी मिल रही थी। विकिपीडिया पेज में लिखा हुआ था कि ये डॉल अचानक से सुबह 3 बजे भाग गई, और उस टाइम दुनिया भर में जब ये लोग बातें सुन रहे थे ये, और क्योंकि ये ऑफिशियल विकिपीडिया सोर्स से आ रही थी, तो सबके अंदर चिल्स आ गया था। तो बाद में एडवर्ड और लॉरेन वैरन के सन इन लॉ टोनी स्पेरा, जो कि एड और लॉरेन वैरन के बाद अब ये उस म्यूजियम को ओन करते हैं, उसके मालिक हैं, तो उन्होंने इस बात को क्लियर करते हुए एक वीडियो अपलोड किया कि ऐसा कुछ नहीं है। र्यूमर इतना फैल गया था कि इनको खुद क्लियर करना पड़ा। इन्होंने कहा कि एनाबेल डॉल आज भी वही है, और उन्होंने उस विकिपीडिया पेज के उस लाइन को करेक्ट भी करवा दिया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे हाई सिक्योरिटी सिस्टम्स मौजूद हैं और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट बाई चांस अगर वो निकल गई, किसी चोर ने चोरी के मकसद से आके उसको चोरी करके निकाल दिया, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है, इतनी फेमस है, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर पता नहीं क्या होगा। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वो वही करेगी जो वो पहले करती थी। उसको उस ग्लास में बंद करने के पहले वो जब बाहर थी तब वो अपने जगह से टेलीपोर्ट होके कहीं और चली जाती थी। और ऐसे कितने किस्सों को आप सुने होंगे। ऐसी भी कई घटनाएं हो चुकी है ना, जिसमें कोई इंसान उसके ग्लास पे ऐसे मार मार के उसका मजाक उड़ा रहा था, एंड द नेक्स्ट थिंग पता है क्या हुआ? वो जब घर जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मरते मरते बचा। ऐसी टाइप की मिस्टीरियस कहानी ऑलरेडी हो चुकी है वहां उस म्यूजियम में जाके उसके मजाक उड़ाने वाले लोगों के साथ। सो एनाबेल बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए। एंड आई होप आपको ये जान के अच्छा लगा होगा कि ऐसा जो र्यूमर है वो ट्रू नहीं है, वो आज भी उसी सेफ शीशे के अंदर बंद है। सच में जब एनाबेल के बारे में मैं सुनता हूँ ना, या फिर कोई भी सुनता है ना, तो चिल्स आना बिल्कुल कॉमन है। ऐसी कहानियों को सुन के सच में गूज़बम्स आ जाता है। आपने इस थिंकिंग मैन का मीम तो देखा ही होगा। इनका रियल नेम है कायोडे यूमी और ये एक एक्टर है और अब वो ऐसे दिखते हैं। और आज से करीब 5 साल पहले ये एक मीम बन गए थे, साल 2015 में। ये एक्चुअली लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए वाइन्स शूट करते थे और इन्हीं के वाइन्स का 3 सेकंड का क्लिप किसी ने GIF बना के शेयर कर दिया पहली बार और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। और आपने ये बच्चे को तो देखा ही होगा, ये फेमस सक्सेस किड। ये एक रियल पिक्चर है जो कि इस बच्चे की माँ ने तब लिया था जब ये बच्चा बीच में बालू खाने जा रहा था और इस बच्चे का नाम है सैमी ग्रिनर। और क्या आपको पता है कि ये जो मीम है ना, ये पूरे इंटरनेट के हिस्ट्री के
सबसे पॉपुलर मीम्स में से एक है। ओ भाई मारो मुझे मारो, ये जो मीम है ना, जो कि बहुत पॉपुलर है ऑफ कोर्स। इसमें जो ये इंसान है, इनका रियल नेम है मोमिन सकीब, और ये रातों रात फेमस होने वाले इंसानों में से एक थे, और इनका मीम लाखों लोग देखते हैं इंटरनेट पे हर रोज। इन सब चीजों से मेरे को स्ले पॉइंट का विनोद की याद आ गई। तो मेन बात यह है कि मेरे मन में एक थॉट आया, जो कि आप लोगों में से बहुत लोगों को आया होगा, कि ये जो विनोद है, ये कोई ना कोई होगा ना जो पहली बार कमेंट किया होगा, तो वो कहाँ है? उसको उसी ओरिजिनल कमेंट पे रिप्लाई करना चाहिए कि मैं ही विनोद हूँ, तभी ना उसका फेस रिवील हो पाता। क्या कर रहा होगा विनोद अभी? शायद टीवी देख रहा होगा या फिर खाना खा रहा होगा, किसे पता।